नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 27 दिसंबर करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है आरबीआई पहली बार किस देश के साथ भारतीय रुपए में व्यापार प्रारंभ करेगा। रूस और श्रीलंका के साथ आरबीआई पहली बार भारतीय रुपए में व्यापार प्रारंभ करेगा। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक 136वीं है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135वीं है और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 135वीं है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है। नागालैंड विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है। लमितीय संयुक्त अभ्यास भारत और सेशेल्स के बीच होता है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है। विक्टर एक्सेल्सन ने ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है। हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है। यह रूस से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है। स्पेन द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है। वर्ष 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है। असनी का नामकरण श्रीलंका ने किया है। वर्ष 2022 का प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज किसे दिया गया। फ्रांसिस कैरे को वर्ष 2022 का प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज दिया गया। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। पंकज अडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। दस्तलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश से संबंधित है। यह ऑस्ट्रेलिया की है। तीसरा क्वेश्चन है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। केरल कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। बांग्लादेश। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। किसे एबल पुरस्कार 2022 दिया गया। डेनिस सुलेमान को एबल पुरस्कार 2022 दिया गया। किस भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुना गया है। बायजूस को फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुना गया है। फीफा विश्व कप का विजेता अर्जेंटीना बना है और उप विजेता फ्रांस बना है और इसका शुभंकर लाइव था और यह इसका संस्करण 22वां था और इसमें गोल्डन बूट एम्बापे को दिया गया। चौथा क्वेश्चन है प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अनुष्का शर्मा को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ। इसमें गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। बेंगलुरु में गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। किस राज्य में
कंबाला का आयोजन किया गया? कर्नाटक में कंबाला का आयोजन किया गया, जो भैंस का दौड़ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है? चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। 5वां क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? केरल में पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित है। विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड किस संस्थान ने जारी किया? विश्व बैंक ने विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का नया महानिदेशक किसे चुना गया? गिलबर्ट को ILO का नया महानिदेशक चुना गया और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। किसने स्विस ओपन बैडमिंटन, सिंगापुर ओपन और सैयद मोदी टूर्नामेंट का खिताब जीता है? PV सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन और सिंगापुर ओपन और सैयद मोदी टूर्नामेंट का खिताब जीता है। 94 ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया और इसके एक्टर बिल स्मिथ हैं। 6वां क्वेश्चन है, गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया? यह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया। वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला शहर कौन सा है? ढाका विश्व में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला शहर है। किसे BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया? मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीलंका में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किसके द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? विल्फ्रेड को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? भारत ने सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 आयोजित किया गया? वरुण का भारत और फ्रांस के बीच होता है। किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया गया। IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ड्रेन ब्रावो IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? भारत में 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल
हो गए हैं। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पूर्वोत्तर समारोह के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? इसमें 10वें संस्करण का आयोजन किया गया। वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की गई है। यह मैसूर में की गई है। 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? BR को 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया। किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता है। केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? विनय मोहन क्वात्रा को केंद्र सरकार ने भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। हाल ही में कहां पर देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? जयपुर में सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई है। 9वां क्वेश्चन है, इनर्टिया अवार्ड 2022 भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? NHPC को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का अवार्ड प्रदान किया गया। बिरला फाउंडेशन द्वारा 31वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? रामदत्त मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वें सरस्वती सम्मान दिया गया। सरहुल फेस्टिवल झारखंड राज्य में मनाते हैं। कौन सा देश आपदा रोधी और संरचना गठबंधन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है? मेडागास्कर आपदा रोधी और अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधोपुर घेद मेला 2022 का शुभारंभ किया है? गुजरात में रामनाथ कोविंद ने माधोपुर मेला का शुभारंभ किया है। फिजी का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सितविनी राकुबा को फिजी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। UPSC के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? गुजरात में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक विनोद राय हैं। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिक्की होथी बने कैलिफोर्निया के लोदी शहर के पहले सिख मेयर। धन्यवाद।